छोटी सी शंका थी माता जी कि जैसे आपने कहा कि माला धारण करो, तो वो शुद्धि के टाइम भी रख सकते हैं? सोने की माला में कोई अशुद्धि नहीं होती, रख सकते हैं। सोना अगर कीचड़ में भी पड़ा है ना, उसको निकाल के पानी से दे दो, सोना शुद्ध है। अब एक अल्प ज्ञान में एक उलझन थी कि भाई आपने सुबह कहा कि अभिषेक पे अभिषेक, पूजा पे पूजा, माला पे माला करते रहो, आपका क्या नाम से पुण्य का अर्जन होता रहेगा। हाँ, नवीन नवीन पुण्य का अर्जन होगा। तो माता जी संत लोग क्यों नहीं करते हैं? संत लोग क्या नहीं करते? इसका मतलब पुण्य के अर्जन से अगर फायदा होता हो, कल्याण में कार्यकारी हो, तो फिर संतों को भी करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समाधान देते हैं। इनका प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? अब इसी के साथ आप पूरा प्रश्न बोल दीजिए, फिर हम सबको समझा दें। हाँ, पूरा मतलब चैप्टर बोल देता हूँ। फिर आचार्य ने यह भी कहा कि भाई अपन जो पुरुषार्थ करें वो अपन को गेहूं के लिए करना है, भूसे के लिए नहीं करना। भूसा तो स्वतः, पुण्य रूपी भूसा तो स्वतः ही आ जाएगा। और फिर आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति भी संसार का कारण है। गौतम गणधर स्वामी को महावीर स्वामी ने यही कहा कि तेरा कल्याण इसीलिए रुका है क्योंकि तू मेरे मोह में पड़ा हुआ। तो मेरा ये इसलिए थोड़ी सी उलझन पैदा हो रही है कि भाई पुण्य का कौन सा तरीका है। चलिए, ऐसा है, पहले आप इनका प्रश्न समझ लीजिए, फिर उत्तर समझ लीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि जाप करने से, पूजा करने से, बार बार करने से नवीन नवीन पुण्य का संचय होता है, तो फिर साधु लोग क्यों नहीं करते? यही है ना पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इनका ये है, गेहूं के लिए प्रयास करना चाहिए, भूसा रूपी पुण्य तो अपने आप आ जाएगा। श्रावक के कर्तव्य दानम पूजा मुखम बड़ा सावया तेड़ बड़ा। श्रावक के कर्तव्य दान और पूजा मुख्य हैं, उसके बिना श्रावक नहीं। जब व्यक्ति दान और पूजा की भूमिका से ऊपर उठ जाता है, घर गृहस्थी का त्याग कर देता है, आरंभ सारंभ का त्याग कर देता है, तो उसका मुख्य कर्तव्य झाणत झेण मुख्यम हो जाता है, ध्यान और अध्ययन मुख्य हो जाता है। पूजा और दान में जितना कर्मों का क्षय होता है, उससे कई गुना ज्यादा साधुओं का ध्यान और ज्ञान से होता है। और साधु भी स्तुति, वंदना, माला, जाप सब करते हैं। श्रावकों की तरह द्रव्य पूजन नहीं करते। ये हमारे दिगंबर साधुओं की अपनी भूमिका है। और बाकी स्तुति 24 तीर्थंकरों की स्तुति, नमोकार के जाप, वो सारे साधुजन करते हैं। और साधु कोई पाप तो करते नहीं है। सुबह 3 बजे से उठ करके रात में 10-11 बजे सोते हैं, तब तक उनके लिए तो निरंतर पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य चल रहा है। उनके तो पाप करने का कोई काम ही नहीं है। आ गई बात समझ में? आप सबको समझ में आ गई ना? सामायिक करेंगे तो पुण्य, प्रतिक्रमण कर रहे तो पुण्य, स्वाध्याय कर रहे तो पुण्य, आहार करने जा रहे तो पुण्य, प्रवचन कर रहे तो पुण्य, कोई श्रावक आकर बैठ गया उसे धर्म की 2 बात समझा रहे तो पुण्य। पाप करने का काम ही नहीं साधुओं का। नहीं, वो साधुओं के लिए नहीं कही, क्योंकि वे आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं। इसलिए शांति धारा, अभिषेक, पूजन, जिनके पास आरंभ सारंभ है वो अपने घर से अष्टद्रव्य ला करके करें। जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो कहा और मांगने का काम हो जाएगा और समस्या परिग्रह रखने का काम हो जाएगा। दूसरा बात, आपका प्रश्न ये है कि पुण्य भी संसार का कारण है, पुण्य के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि जहां पर पुण्य संसार का कारण कहा गया है, महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को जो कहा, वो 6वें गुरुस्थान से ऊपर की बातें हैं।
और अभी आप लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है चौथे में भी हो कि नहीं हो, पहले ही गुणस्थान में है। तो जो जीव 24 घंटे आरंभ परिग्रह करके खाना है, पीना है, कमाना है, जोड़ना है, घर गृहस्थी, बच्चे, बीवी, इसी में लगा हुआ है, उसके लिए पुण्य उपादेय है। और जो मुनि महाराज हैं सब कुछ छोड़ रहे हैं, अब उनके लिए कहा कि भाई अब पुण्य की क्रियाएं नहीं, तुम तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करो। तो ये व्याख्यान भूमिका के अनुसार है। हम प्रवचन सामान्य श्रावकों को दे रहे हैं, शुद्धोपयोगी मुनियों को नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए सामान्य श्रावकों के लिए वही उपदेश है कि पहले पाप को छोड़ करके पुण्य को में लगे, फिर उसके बाद में जब शुद्धोपयोग की दशा होगी तब पुण्य को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाए। ये प्रवचन का क्रम है और ये व्यवस्था है। बंदामी माता जी, बंदामी सब लोगों को बताऊं। माता जी, सुरेश मेरा नाम है। ये नाम जीव का है या अजीव का? जीव और आत्मा तो एक ही होते हैं सुरेश जी। नहीं, जीव और अजीव बोल रहा हूं मैं। ये नाम आपकी वर्तमान पर्याय का है। आत्मा की जो असमान जाति पर्याय है, असमान जाति का पर्याय का तात्पर्य है पुद्गल का द्रव्य अलग है और आत्मा का द्रव्य अलग है ना। तो पुद्गल और द्रव्य के में समानता नहीं है, असमानता है। लेकिन फिर भी इस पुद्गल के बने हुए शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा की पर्याय है ये मनुष्य पर्याय। उस मनुष्य पर्याय का नाम सुरेश है। बीमार कौन होता है? आत्मा के अंदर जब असाता वेदनी कर्म का उदय रहता है, अशुभ नाम कर्म का उदय रहता है, तब आत्मा बीमार होता है और बीमारी के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। आत्मा बीमार होता है? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आत्मा बीमार होता है। 1.5 महीने तक दर्द रहा पाँव के थोड़ा सा ऊपर। 1.5 महीने में असहनीय दर्द रहा, जिसमें मैं नहा भी नहीं सकता था सन 19 में। तो मैं बोलता था शरीर को दर्द है, मेरे को तो दर्द है ही नहीं। तो फिर वो तथ्य गलत हो गया क्या? ये तो वास्तविकता है मेरे साथ। ना गलत है ना सही है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शरीर को दर्द आप मान सकते हैं, पर्याय को दर्द है क्योंकि पर्याय शरीर है। लेकिन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा जाएगा तो दर्द आपको है, और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा में तो रोग होता ही नहीं है। वही तो आत्मा निरोगी है। वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, जैन दर्शन नयों की अपेक्षा से कथन करता है। सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं रोगी नहीं हूँ। अभी मेरा माथा दर्द कर जाए तो समझ में आ जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं 1.5 महीने तक मेरे एकदम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती। आपका अपना चिंतन है, वो आप उस चिंतन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो फिर व्यवहार का लोप हो जाएगा। बंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है, जो हरा नारियल होता है वो हरे में है कि नहीं है? पानी वाला नारियल। और हरा ही है, हरी ही है, हरी है, हरे में ही लेते हैं। अच्छा, पानी वाले नारियल को हरे में? पानी वाला नारियल हरा ही है, डाव हरा ही है, पेड़ पे जो लग रहा है और हरा है वो हरा ही है। माता जी, आभोग और अनाभोग में क्या अंतर है, और आपको इतनी जल्दी वैराग्य का क्या कारण है? आभोग और अनाभोग कहाँ से आपका ये प्रश्न? प्रतिक्रमण में से। बड़ा आभोग और प्रतिक्रमण अनाभोग होता है ना माता जी, उसमें आभोग, अनाभोग और आगे 3-4 कई शब्द, श्रव 3-4 सही आते हैं। तुम सही पढ़ रहे हैं कि कहने में मिस्टेक हो रहा? जी कहने में मिस्टेक तो नहीं हो रहा आपके? नहीं, आभोग और अनाभोग ही है लिया वो प्रतिक्रमण नहीं। जी। हमारे पास प्रतिक्रमण है महाराज जी का, तो उसमें ये लिखा हुआ है। आभोग का तात्पर्य होता है
इच्छावी म्हणते पडिक्कमणाचार मालोचुम इच्छावी देवसे से आचरण कौन सी जगह है आप बताइए, फिर हम वहीं से अर्थ बताएंगे आपको। जी जी माता जी। कहाँ से है आप, हमें वहीं बताइए। संवेग देवस्य से आचरण से अनाचार से आभोग हाँ, उसमें अनाभोग। अनाचार अनाभोग ऐसे मतलब मैं कह रही हूँ ना एक चार मिनट पांच- बता रहे इच्छा म्हणते पडिक्कमणाचार दिवसे आचारो अनाचारो आभोगो अनाभोगो कायो बारिशो मारसो, ठीक है। ऐसा है, आभोग का तात्पर्य होता है भोगा हुआ, हाँ, जिसको हमने वन वचन काय से भोगा है वह आभोग है। लेकिन जिसको हमने भोगा नहीं है लेकिन फिर भी परिणाम वैसे किए हैं। जी। एक तो रात्रि भोजन करने का भाव हो गया तो रात्रि भोजन कर लिया, कोई चीज यूज करने का भाव है तो यूज कर लिया, तो वो आभोग है ना। भोग करके अपन ने उसमें दोष किया। अनाभोग हमने उसको भोगा तो नहीं है लेकिन उसमें मेरे भाव चले गए हैं, परिणाम विकृत हो गए हैं, तो उन परिणामों की भी मैं आलोचना करता हूँ। तो आभोग यानी कि भोगा हुआ, अनाभोग यानी जिसको भोगा नहीं है लेकिन भाव किए हैं उसमें, वो अनाभोग है। खाने से मतलब नहीं, किसी भी कोई चीज सा से भी भोग, मतलब है, किसी कोई भी प्रकार का भोग, कोई भी परिणाम। और माता जी एक और क्या? प्रश्न पूछा था, आपको इतने जल्दी वैराग्य होने का क्या कारण है? अच्छा देखिए, छोटी उम्र में वैराग्य। जैसे बीन बजती है ना तो सांप अपने ही बिल में से निकल करके आ जाता है, ऐसे ही मेरे वैराग्य का कारण, हम लोग मंदिर में पाठशाला पढ़ते थे और पाठशाला में जो 6 ढाला हमने जब पढ़ी, पहली ढाल का वर्णन पढ़ा, संसार में हमारी आत्मा ने इतने इतने कष्टों को भोगा है। दूसरी ढाल में पढ़ा कष्टों को क्यों भोगा है। तीसरी ढाल में पढ़ा कि हम भी भगवान बन सकते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके। तो मुझे लगा कि संसार की सारी व्यवस्थाएं व्यर्थ हैं, खाओ पियो कमाओ मर जाओ, लेकिन मुझे अपने मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन को पा करके भगवान बनने के पथ पर चलना है। इसलिए मुझे 6 ढाला पढ़ करके वैराग्य हुआ। वंदामी माता जी मेरा प्रश्न है, जो सम्मेद शिखर जी के लिए एक गाथा बोली जाती कि भाव सहित वंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं हुई, तो इसका आगम में प्रमाण है और ये सिर्फ इसी पर्याय के लिए है कि जब तक मेरा मेरा जो जीव है तब तक, जब तक वो मोक्ष नहीं होता तब तक के लिए ये रहता है। भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, इनका ये सवाल है। इसका मतलब ये है कि आयु कर्म की एक व्यवस्था होती है। अपने पास इतना टाइम नहीं है उसके बारे में बताएं, नहीं होगा तो कल सुबह प्रवचन में बता देंगे उसके विषय में, है? उसी के टॉपिक के ऊपर प्रवचन करते हैं, आयु कर्म के टॉपिक के, कि 8 अपकर्ष काल आते हैं, उनमें आयु कर्म का बंध होता है। तो अगर हमने जब तक अगर नरक और तिर्यंच आयु का बंध हो गया तो वह जीव सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता है। और जब तक आप सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे नरक और तिर्यंच का बंध नहीं हुआ है। बाद में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बंद होने के बाद आप सम्मेद शिखर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है। मेरी नहीं, कोई आप तो छोटी बड़ी सब प्रकार की पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअल में तत्वार्थ श्रुति क्लास चालू हो रही है विज्ञान नगर में, तो अभी ये विकल्प आ रहा है थोड़ा सा कि पर्यूषण में 10 दिन जो है, यहाँ भी विधान चलेगा 10-11 बजे तक, तो वहाँ करेंगे तो पर्यूषण में 10 दिन क्लास बंद रहती है। अच्छा, बस ठीक है। पर्यूषण में वहाँ शिविर लगेगा, जो भी सामूहिक पूजन होगी, क्लास बंद होएगी,